बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आप सभी से विनती है कि इस सच्ची साखी को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि आज की यह साखी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हजारों साधकों के मन में उठने वाले प्रश्न का उत्तर देती है। अक्सर बहुत से प्रेमी यह सोचते हैं कि आखिर कौन से संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि सद्गुरु हमसे प्रसन्न है, क्योंकि हम सभी भजन सिमरन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन मन के भीतर कहीं ना कहीं यह जिज्ञासा बनी रहती है कि क्या हमारी पुकार सचमुच सद्गुरु तक पहुंच रही है? क्या हमारी अरदास स्वीकार हो रही है? क्या सद्गुरु की दया दृष्टि हम पर बनी हुई है? संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे प्रेमी की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे स्वयं सद्गुरु ने 3 ऐसे संकेत दिखाए जिनसे उसे विश्वास हो गया कि सद्गुरु उस पर प्रसन्न हैं और उसकी आत्मिक यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संगत जी, यह घटना एक ऐसे व्यक्ति की है जो बचपन से ही आध्यात्मिक स्वभाव का था, लेकिन जीवन में दुखों की कोई कमी नहीं थी। उसके व्यापार में घाटा था, घर में तनाव था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मन हर समय अशांत रहता था। वह अक्सर सोचता था कि यदि मैं सद्गुरु की शरण में हूं, तो मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? कई बार वह रात को जाग कर रोता और प्रभु से पूछता कि आखिर मेरी प्रार्थनाएं कब सुनी जाएंगी। समय बीतता गया, लेकिन परिस्थितियां तुरंत नहीं बदली। फिर भी उसने नामदान के बाद भजन सिमरन नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह उठकर सिमरन करता, सत्संग सुनता और जहां तक संभव होता सेवा भी करता। एक दिन की बात है संगत जी, वह प्रेमी बहुत उदास होकर अपने कमरे में बैठा था। बाहर तेज वर्षा हो रही थी और उसके मन में भी निराशा का तूफान चल रहा था। उसने आंखें बंद की और धीमे धीमे सिमरन करना शुरू किया। पहले तो मन इधर उधर भागता रहा, लेकिन कुछ समय बाद अचानक उसे भीतर एक ऐसी शांति का अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे उसके मन की सारी हलचल धीरे धीरे शांत हो रही हो। जो चिंताएं उसे दिन रात परेशान करती थीं, वे कुछ समय के लिए गायब हो गईं। उसके भीतर एक मीठा सुकून उतरने लगा। वह हैरान था, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां तो वही थीं, लेकिन अंदर कुछ बदल रहा था। अगले दिन भी उसने वही अनुभव किया, फिर तीसरे दिन और चौथे दिन भी। अब उसे महसूस होने लगा कि बिना किसी कारण उसके भीतर शांति बढ़ रही है। वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित नहीं होता था। पहले जहां किसी की बात सुनकर उसका मन दुखी हो जाता था, अब वह उतना प्रभावित नहीं होता था। उसे लगने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को संभाल रही है। उसी रात जब वह सिमरण कर रहा था, तो उसे एक स्वप्न जैसा अनुभव हुआ, जिसमें एक प्रकाशमय स्वरूप उसके सामने प्रकट हुआ। वह स्वरूप अत्यंत दिव्य था और उसके चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाशमय स्वरूप ने प्रेम से कहा, बेटा, तू जिस उत्तर की तलाश कर रहा है, आज मैं तुझे उसका पहला संकेत बताने आया हूं। जब सद्गुरु किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं, तो सबसे पहले उसके मन में अद्भुत शांति उतरनी शुरू होती है। संसार की समस्याएं तुरंत समाप्त नहीं होती, लेकिन आत्मा के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। वही शक्ति उसे दुखों के बीच भी संभाले रखती है। यह सुनकर वह प्रेमी भावुक हो गया। उसे समझ में आया कि पिछले कुछ दिनों से जो शांति वह महसूस कर रहा था, वह कोई साधारण बात नहीं थी। संगत जी, अक्सर हम सोचते हैं कि सद्गुरु खुश होंगे तो हमारे सारे दुख तुरंत समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता यह है कि सद्गुरु पहले हमारे भीतर परिवर्तन लाते हैं। जब मन बदलता है, तब जीवन बदलना शुरू होता है। यदि पहले जैसी परिस्थितियों में भी हमारा मन शांत रहने लगे, तो यह बहुत बड़ा संकेत है कि सद्गुरु की कृपा काम कर रही है। वह प्रेमी अब पहले से अधिक लगन के साथ सिमरण करने लगा। उसे अब परिणामों की चिंता कम होने लगी और प्रभु की याद में आनंद अधिक आने लगा। कुछ सप्ताह बाद उसने एक और परिवर्तन महसूस किया। पहले उसे सत्संग सुनने में विशेष रुचि नहीं आती थी। वह केवल आदत के कारण बैठ जाता था, लेकिन अब जैसे ही सत्संग शुरू होता, उसका मन अपने आप आकर्षित हो जाता। भजन सुनते समय उसकी आंखें नम हो जाती। सद्गुरु के वचन सुनकर उसका हृदय भर आता। वह सोचता कि आखिर मेरे भीतर यह परिवर्तन कैसे आ गया। जो बातें पहले साधारण लगती थीं, अब वही उसके लिए अमूल्य बन गई थीं।
एक दिन उसने अनुभव किया कि उसका मन संसार की व्यर्थ बातों से हटकर सत्संग और सिमरन की ओर खींच रहा है। जहां पहले घंटों तक वह दुनियावी चिंताओं में डूबा रहता था, अब उसे कुछ समय मिलते ही सिमरन करने का मन करता। यह परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन बहुत गहरा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। उसी रात जब वह भजन के बाद ध्यान में बैठा, तो उसे फिर वही प्रकाश दिखाई दिया। इस बार वह प्रकाश पहले से भी अधिक तेज था। प्रकाश के भीतर से वही करुणामयी आवाज आई, बेटा, जो परिवर्तन तू अपने भीतर देख रहा है, वह यूं ही नहीं है। यह सतगुरु की प्रसन्नता का दूसरा संकेत है। जब किसी आत्मा पर दया होती है, तो उसका मन सत्संग, सेवा और सिमरन में रुचि लेने लगता है। संसार की चमक धीरे धीरे फीकी लगने लगती है और प्रभु की याद मधुर लगने लगती है। यह सुनकर प्रेमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में उसके भीतर कुछ बहुत बड़ा बदल रहा है। लेकिन उसे अभी भी यह नहीं पता था कि तीसरा संकेत क्या होगा, और वही तीसरा संकेत उसके जीवन की दिशा पूरी तरह बदलने वाला था। संगत जी, तीसरे संकेत का रहस्य जब उस प्रेमी के जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे पूरी तरह विश्वास दिला दिया कि सद्गुरु सचमुच उससे प्रसन्न हैं और उसकी हर पुकार सुन रहे हैं। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि उस प्रेमी को सद्गुरु की प्रसन्नता के दो संकेत प्राप्त हो चुके थे। पहला संकेत था मन में बिना किसी कारण के अद्भुत शांति उतरना, और दूसरा संकेत था सत्संग, सेवा तथा सिमरन में स्वाभाविक रुचि बढ़ जाना। लेकिन अब भी उसके मन में एक प्रश्न बाकी था। वह अक्सर सोचता था कि क्या यह सब केवल मेरे मन का भ्रम है, या सचमुच सद्गुरु मेरी ओर देख रहे हैं? क्या वास्तव में मेरी प्रार्थनाएं उन तक पहुंच रही हैं? क्या वे मेरे जीवन में कार्य कर रहे हैं? यही विचार उसके भीतर बार बार उठता था, और वह तीसरे संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। संगत जी, समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। प्रेमी पहले से अधिक नियमित होकर सिमरन करने लगा। अब वह सुबह जल्दी उठता, नाम का अभ्यास करता और दिन भर अपने कार्य करते हुए भी भीतर भीतर सद्गुरु को याद करता रहता। लेकिन संसार की परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई थीं। एक दिन अचानक उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिन लोगों पर उसने विश्वास किया था, उन्हीं लोगों ने उसे धोखा दे दिया। घर में भी तनाव बढ़ गया। परिवार के लोग चिंतित थे और सभी उसे दोष देने लगे। वह बाहर से शांत दिखाई देता था, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं दर्द अवश्य था। उस रात वह बहुत दुखी होकर अपने कमरे में बैठा। उसने सोचा कि आखिर मैं इतना सिमरन करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आ रही हैं? क्या मेरी साधना व्यर्थ जा रही है? क्या मैं किसी भ्रम में जी रहा हूं? यह सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे सद्गुरु, यदि आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई संकेत दीजिए। मैं कमजोर पड़ रहा हूं। मैं संसार से नहीं डरता, लेकिन आपकी दूरी का विचार मुझे तोड़ देता है। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मैं सही मार्ग पर हूं। संगत जी, उस रात उसने बहुत देर तक सिमरन किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसने आंखें नहीं खोलीं, लेकिन उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास जागने लगा। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके हृदय में यह बात उतार दी हो कि चिंता मत कर, सब कुछ ठीक है। उस क्षण उसका रोता हुआ मन शांत हो गया। समस्याएं अभी भी थीं, लेकिन डर समाप्त हो गया था। अगले कुछ दिनों में उसके जीवन में कई छोटी छोटी घटनाएं होने लगीं। जब भी वह किसी समस्या में फंसता, अचानक कोई समाधान सामने आ जाता। जब भी वह निराश होता, किसी सत्संगी की बात उसे प्रेरणा दे देती। जब भी वह कमजोर पड़ता, किसी भजन की पंक्ति उसके भीतर नई शक्ति भर देती। यह सब इतना स्वाभाविक था कि पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ हर कदम पर उसकी सहायता कर रहा है। एक दिन की बात है संगत जी, वह एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए दूसरे शहर जा रहा था। रास्ते में उसकी बस खराब हो गई। उसे बहुत चिंता हुई, क्योंकि यदि वह समय पर नहीं पहुंचता तो उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। वह मन ही मन सिमरन करने लगा। तभी अचानक एक व्यक्ति वहां आया, जिसने उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया और ठीक समय पर उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस व्यक्ति ने रास्ते भर उससे केवल सत्संग और सिमरन की बातें की, और मंजिल पर पहुंचते ही बिना कुछ लिए चला गया।
प्रेमी देर तक सोचता रहा कि आखिर यह व्यक्ति था कौन। कुछ दिनों बाद एक और घटना हुई। उसके घर में अचानक एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई। पूरा परिवार परेशान था। सभी लोग समाधान ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय एक पुराने मित्र का फोन आया, जिसने ऐसी सलाह दी जिससे समस्या तुरंत हल हो गई। प्रेमी हैरान था, क्योंकि वह मित्र कई वर्षों से उसके संपर्क में नहीं था। उसे ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर बार समय आने पर सहायता भेज रही है। संगत जी धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि यही तीसरे संकेत की शुरुआत है। लेकिन वह अभी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। वह चाहता था कि स्वयं सद्गुरु उसे इस रहस्य का उत्तर दें। एक रात जब वह गहरे भाव से सिमरण कर रहा था, तो उसे फिर वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। इस बार प्रकाश पहले से कहीं अधिक उज्जवल था। उसके सामने एक सुंदर मार्ग खुल गया, जो प्रकाश से बना हुआ प्रतीत होता था। उस मार्ग के अंत में उसे अपने सद्गुरु का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। प्रेमी भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, हे मेरे मालिक, क्या आप सचमुच मेरे साथ हैं? क्या मेरी पुकार आप तक पहुंचती है? क्या मैं आपकी कृपा के योग्य हूं? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू जिस उत्तर की खोज कर रहा है, वही आज मैं तुझे बताने आया हूं। जब किसी आत्मा पर हमारी विशेष दया होती है, तो हम उसे अकेला नहीं छोड़ते। संसार चाहे उसे अकेला समझे, लेकिन हम हर कदम पर उसके साथ चलते हैं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में सहायता भेजते हैं, कभी किसी विचार के रूप में, कभी किसी भजन के रूप में, और कभी किसी घटना के रूप में। यही तीसरा संकेत है कि समय आने पर सहायता अपने आप मिलने लगती है। यह सुनते ही प्रेमी को पिछले कई महीनों की सारी घटनाएं याद आ गईं। उसे समझ में आ गया कि जिन घटनाओं को वह संयोग समझ रहा था, वे वास्तव में कृपा के संकेत थे। वह रो पड़ा और बोला, प्रभु, मैं कितना अज्ञानी था। मैं सोचता था कि आप मुझे भूल गए हैं, जबकि आप तो हर क्षण मेरे साथ थे। सद्गुरु ने प्रेम से कहा, बेटा याद रख, कृपा का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। कृपा का अर्थ यह है कि दुखों के बीच भी हम तुझे गिरने नहीं देंगे। तू ठोकर खा सकता है, लेकिन टूटेगा नहीं। तू रो सकता है, लेकिन निराश नहीं होगा। तू संघर्ष करेगा, लेकिन अकेला नहीं रहेगा। यही हमारी प्रसन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण है। संगत जी, यह सुनकर उस प्रेमी का हृदय पूरी तरह बदल गया। अब वह समस्याओं को पहले की तरह नहीं देखता था। जहां पहले वह हर कठिनाई को दुर्भाग्य मानता था, अब वह उसे एक परीक्षा समझता था। जहां पहले वह सहायता के लिए लोगों की ओर देखता था, अब वह सबसे पहले अपने सद्गुरु को याद करता था। उसके भीतर एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। तीसरे संकेत को समझने के बाद उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटने लगीं, जिन्होंने उसकी आत्मिक यात्रा को और भी गहरा बना दिया। उसे ऐसे अनुभव मिलने लगे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे समझ में आने लगा कि सद्गुरु केवल बाहरी सहायता ही नहीं करते, बल्कि आत्मा के भीतर छिपे अंधकार को भी धीरे धीरे मिटाते हैं। और फिर एक दिन उसके साथ ऐसी अद्भुत घटना घटी, जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि उस प्रेमी को सद्गुरु की प्रसन्नता का तीसरा संकेत भी मिल चुका था। अब उसे विश्वास हो गया था कि जब समय आता है, तो सद्गुरु स्वयं किसी न किसी माध्यम से अपने प्रेमी की सहायता करते हैं। लेकिन अभी उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होना बाकी था, क्योंकि केवल संकेत मिल जाना ही पर्याप्त नहीं होता। उन संकेतों को पहचानना और उनके अनुसार अपने जीवन को बदलना ही वास्तविक साधना होती है। संगत जी, तीसरे संकेत को समझने के बाद उस प्रेमी के भीतर एक नई स्थिरता आ गई थी। पहले जहां वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, अब वह कठिन परिस्थितियों में भी अपने सद्गुरु को याद करता और कहता, मालिक, जो आपकी इच्छा। यदि यह दुख मेरे लिए आवश्यक है, तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूं। और यदि यह सुख आपकी कृपा है, तो उसका भी अहंकार नहीं करूंगा। धीरे धीरे उसका यह भाव उसके स्वभाव का हिस्सा बन गया। एक दिन वह अपने कार्य से लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ रो रहा है। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। पहले यदि यह घटना होती, तो शायद वह भी जल्दी में निकल जाता। लेकिन उस दिन उसके भीतर कुछ और ही हुआ।
उसका मन अचानक उस वृद्ध के पास जाने को प्रेरित करने लगा। वह उसके पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या बात है? वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि उसका पैसा और जरूरी सामान कहीं खो गया है और अब उसके पास घर लौटने तक के साधन नहीं है। प्रेमी ने बिना अधिक सोचे उसकी सहायता कर दी। उसने उसे भोजन कराया, कुछ पैसे दिए और सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, भगवान तुझे बहुत सुख दे। प्रेमी मुस्कुराया और आगे बढ़ गया। उसे लगा उसने कोई विशेष कार्य नहीं किया, केवल एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। लेकिन उसी रात जब वह सिमरन में बैठा तो उसके भीतर एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका हृदय पहले से अधिक हल्का हो गया हो। एक ऐसी मिठास भीतर बह रही थी जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन था। तभी उसे भीतर से एक प्रेरणा मिली कि जब सद्गुरु किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो उसके भीतर करुणा बढ़ने लगती है। वह केवल अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दुख को भी महसूस करने लगता है। संगत जी यह चौथा नहीं, बल्कि उन तीन संकेतों का ही गहरा रूप था। क्योंकि मन की शांति, सत्संग में रुचि और समय पर मिलने वाली सहायता अंततः प्रेम और करुणा में बदल जाती है। जहां करुणा नहीं, वहां आध्यात्मिकता केवल शब्द बनकर रह जाती है। कुछ समय बाद प्रेमी ने अपने भीतर एक और परिवर्तन देखा। पहले उसे लोगों की गलतियां बहुत दिखाई देती थीं। यदि कोई उसका अपमान कर देता तो वह कई दिनों तक उसे याद रखता था। यदि कोई उसके साथ अन्याय करता तो उसका मन बदले की भावना से भर जाता था। लेकिन अब स्थिति बदल रही थी। अब जब कोई उसे कठोर शब्द कहता तो उसका मन तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता था। उसे लगता था कि शायद उस व्यक्ति के भीतर भी कोई दुख है जो उसे ऐसा बोलने पर मजबूर कर रहा है। एक दिन उसके एक परिचित ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान कर दिया। वहां उपस्थित लोगों ने सोचा कि अब अवश्य विवाद होगा, लेकिन प्रेमी केवल मुस्कुराया और चुपचाप वहां से चला गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने स्वयं से पूछा कि आज मुझे क्रोध क्यों नहीं आया। पहले तो मैं ऐसी बात कभी सहन नहीं कर सकता था। उसी रात सिमरन के दौरान उसे उत्तर मिला। भीतर से आवाज आई, बेटा, जब सद्गुरु किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं तो उसका अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। जो व्यक्ति हर समय स्वयं को सही समझता था, वह अब अपने दोष देखने लगता है। जो व्यक्ति हर समय सम्मान चाहता था, वह अब अपमान से भी सीखने लगता है। यही आध्यात्मिक प्रगति का वास्तविक संकेत है। संगत जी यह सुनकर प्रेमी की आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ कि वास्तव में उसके भीतर परिवर्तन हो रहा है। बाहरी संसार लगभग वैसा ही था, लेकिन उसकी दृष्टि बदल रही थी। और जब दृष्टि बदल जाती है तो संसार भी अलग दिखाई देने लगता है। दिन बीतते गए। अब उसका सिमरन पहले से अधिक गहरा होने लगा था। कई बार ऐसा होता कि वह बैठता केवल 10 मिनट के लिए था, लेकिन उसे लगता जैसे कुछ ही क्षण बीते हैं, जबकि 1 घंटा निकल चुका होता। कभी कभी उसके भीतर ऐसी शांति उतरती कि वह संसार की सारी चिंताएं भूल जाता। उसे ऐसा महसूस होता जैसे वह किसी अदृश्य प्रेम की गोद में बैठा हो। एक रात की बात है संगत जी। वह बहुत देर तक सिमरन करता रहा। अचानक उसे लगा जैसे उसके चारों ओर का अंधकार हटने लगा हो। उसने आंखें बंद ही रखीं, लेकिन भीतर एक प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश किसी दीपक का नहीं था। वह बहुत कोमल, बहुत शांत और बहुत आकर्षक था। उसके मन में कोई भय नहीं था, केवल आनंद था। उस प्रकाश के बीच उसे अपने सद्गुरु का स्वरूप दिखाई दिया। प्रेमी तुरंत उनके चरणों में झुक गया। सद्गुरु ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, बेटा, तू जिन संकेतों को समझ रहा है वे केवल शुरुआत हैं। अभी तुझे बहुत कुछ देखना और समझना है। संसार में अधिकांश लोग कृपा को केवल बाहरी सुखों से मापते हैं। यदि व्यापार चल रहा है तो कहते हैं कृपा है। यदि धन बढ़ रहा है तो कहते हैं कृपा है। यदि समस्याएं कम हैं तो कहते हैं कृपा है। लेकिन वास्तविक कृपा इससे कहीं अधिक गहरी होती है। प्रेमी ने विनम्रता से पूछा, प्रभु, फिर वास्तविक कृपा क्या है? सद्गुरु ने कहा, वास्तविक कृपा यह है कि तेरा मन धीरे धीरे संसार के बंधनों से मुक्त होने लगे। वास्तविक कृपा यह है कि तुझे अपने दोष दिखाई देने लगे। वास्तविक कृपा यह है कि तुझे दूसरों से प्रेम होने लगे। वास्तविक कृपा यह है कि तू दुख में भी मुझे याद रखे और सुख में भी मुझे न भूले। यह सुनकर प्रेमी पूरी तरह भावुक हो गया।
उसे लगा जैसे उसके जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर मिल रहा हो। लेकिन संगत जी, उसी समय सतगुरु ने उसे एक ऐसी बात बताई जिसने उसे भीतर तक हिला दिया। सतगुरु ने कहा, बेटा, अभी तक तूने केवल वर्तमान जीवन के परिवर्तन देखे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि तुझे यह भी दिखाया जाए कि तेरे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे वर्तमान के पीछे कौन से कर्म कार्य कर रहे हैं और क्यों कुछ आत्माओं पर विशेष कृपा बरसती है। यह सुनते ही प्रेमी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि अब कोई बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है। वह वर्षों से कर्मों के रहस्य को समझना चाहता था। वह जानना चाहता था कि क्यों कुछ लोग बिना प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग संघर्ष करते रहते हैं। क्यों कुछ लोगों को जल्दी कृपा का अनुभव होता है और कुछ लोग वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं। सदगुरु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगले चरण में मैं तुझे तेरे अपने कर्मों का दर्पण दिखाऊंगा। वहां तुझे वह सब दिखाई देगा जो तू भूल चुका है, लेकिन जिसने तेरे वर्तमान जीवन को आकार दिया है। यह सुनकर प्रेमी स्तब्ध रह गया। उसके भीतर उत्सुकता भी थी और थोड़ा भय भी, क्योंकि कौन जानता है कि पिछले कर्मों की उस पुस्तक में क्या लिखा होगा। और फिर कुछ दिनों बाद वह क्षण आया जब सदगुरु ने उसे उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य दिखाना शुरू किया। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि सदगुरु ने उस प्रेमी से कहा था कि अब समय आ गया है उसे उसके कर्मों का दर्पण दिखाने का, क्योंकि जब तक मनुष्य अपने कर्मों की गहराई को नहीं समझता, तब तक वह सदगुरु की कृपा का वास्तविक महत्व भी नहीं समझ सकता। यह सुनने के बाद उस प्रेमी के भीतर उत्सुकता भी थी और एक हल्का भय भी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके बीते हुए जन्मों की उस अदृश्य पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, जिसे स्वयं वह भी भूल चुका था। कुछ दिनों तक वह इसी विचार में डूबा रहा। वह पहले से भी अधिक सिमरन करने लगा। अब उसका उद्देश्य केवल शांति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि सत्य को जानना था। वह जानना चाहता था कि आखिर वे कौन से कारण हैं जिनके कारण उसके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। क्यों कुछ दुख बिना बुलाए उसके जीवन में आए और क्यों कुछ अवसर ऐसे मिले जिन्हें वह अपनी योग्यता से कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। एक रात वह गहरी एकाग्रता से सिमरण कर रहा था। बाहर चारों ओर सन्नाटा था। केवल घड़ी की धीमी टिक टिक सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होता गया और उसकी चेतना भीतर उतरने लगी। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी विशाल सुरंग से गुजर रहा हो। वह सुरंग अंधेरी नहीं थी, बल्कि हल्के सुनहरे प्रकाश से भरी हुई थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके भीतर का भय समाप्त होता गया और उसकी जगह एक अद्भुत शांति ने ले ली। कुछ क्षण बाद उसके सामने एक विशाल मैदान प्रकट हुआ। वहां दूर दूर तक प्रकाश फैला हुआ था। उसी प्रकाश के मध्य उसे अपने सद्गुरु का दिव्य स्वरूप दिखाई दिया। उनके चेहरे पर वही करुणा थी, वही प्रेम था और वही दया थी जिसने हमेशा उसके मन को सांत्वना दी थी। प्रेमी तुरंत उनके चरणों में झुक गया और बोला, प्रभु, यदि मैं योग्य हूं तो मुझे सत्य दिखाइए। मुझे यह समझाइए कि मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा है। सदगुरु ने प्रेम से उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, आज मैं तुझे तेरे ही कर्मों की झलक दिखाऊंगा। लेकिन याद रख, जो कुछ तू देखेगा उसे देखकर घबराना नहीं। यह सब सीखने के लिए है, पछतावे में डूबने के लिए नहीं, क्योंकि कर्मों का ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह मनुष्य को प्रभु के और निकट ले जाए। इतना कहकर सदगुरु ने अपने हाथ से प्रकाश की ओर संकेत किया। उसी क्षण प्रेमी के सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चलचित्र चल रहा हो। उसने देखा कि वह किसी दूसरे समय में खड़ा है। वहां उसका वर्तमान शरीर नहीं था, वह किसी और रूप में था। उसने देखा कि एक जन्म में वह बहुत संपन्न व्यक्ति था। उसके पास धन, प्रतिष्ठा और शक्ति सब कुछ था। लोग उसका सम्मान करते थे और उसकी बात मानते थे। लेकिन धीरे धीरे दृश्य बदलने लगा। उसने देखा कि उस जन्म में वह अपने धन के कारण अहंकारी हो गया था। वह गरीबों को तुच्छ समझता था। जो लोग उसकी सहायता मांगते थे, वह उनका मजाक उड़ाता था। कई बार उसने ऐसे लोगों को अपमानित किया था जो पहले से ही दुखी थे। वह सोचता था कि उसकी सफलता केवल उसकी अपनी योग्यता का परिणाम है। यह दृश्य देखकर प्रेमी का सिर झुक गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कभी वह इतना कठोर भी रहा होगा।
उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सद्गुरु की ओर देखा और बोला, प्रभु, क्या यह सचमुच मैं था? सतगुरु ने शांत स्वर में कहा, हाँ बेटा, यह भी तू ही था। आत्मा वहीं रहती है, केवल शरीर बदल जाते हैं। यही कारण है कि कर्म कभी नष्ट नहीं होते। जो बोया जाता है वही किसी न किसी रूप में वापस आता है। इसके बाद दृश्य फिर बदला। अब उसने देखा कि उसी जन्म के अंत में उसका सारा धन नष्ट हो गया था। जिन लोगों को वह अपना मित्र समझता था, वे उसे छोड़कर चले गए थे। वह अकेला और दुखी हो गया था। उसकी आंखों में भय था और उसके मन में पश्चाताप। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रेमी यह सब देखकर कांप उठा। उसे समझ में आने लगा कि कर्म कितनी सूक्ष्मता से काम करते हैं। फिर एक और दृश्य सामने आया। इस बार उसने स्वयं को एक साधारण मजदूर के रूप में देखा। वह दिन रात मेहनत करता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका हृदय पहले की तुलना में अधिक कोमल था। वह लोगों की सहायता करता था और अपनी कमाई में से थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को भी दे देता था। लेकिन उसके भीतर एक दूसरी कमजोरी थी। वह अक्सर दूसरों से ईर्ष्या करता था। जब किसी को सफल होते देखता तो उसके मन में जलन उत्पन्न हो जाती। सद्गुरु ने कहा, देख बेटा, मनुष्य केवल बाहरी कर्मों से नहीं बनता, उसके विचार भी कर्म बनते हैं। यदि मन में ईर्ष्या, घृणा और अहंकार भरा हो तो वह भी बंधन पैदा करता है। यह सुनकर प्रेमी को अपने वर्तमान जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे महसूस हुआ कि आज भी कभी कभी उसके भीतर वही भाव उठ जाते हैं। फर्क केवल इतना था कि अब वह उन्हें पहचानने लगा था। दृश्य बदलते रहे और प्रेमी अपने अनेक कर्मों की झलक देखता रहा। कहीं उसने किसी की सहायता की थी, कहीं किसी को दुख पहुंचाया था, कहीं प्रेम दिया था, कहीं अहंकार किया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीवन की एक एक परत खुलती जा रही हो। फिर अचानक एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने उसे पूरी तरह भावुक कर दिया। उसने देखा कि एक पुराने जन्म में वह अत्यंत कठिन परिस्थितियों में था। उसके पास भोजन तक नहीं था। लोग उसका अपमान करते थे और वह हर दिन संघर्ष करता था। लेकिन उसी समय एक संत स्वरूप व्यक्ति ने उसकी सहायता की थी। उस संत ने उसे केवल भोजन ही नहीं दिया था, बल्कि उसे प्रभु की याद भी सिखाई थी। प्रेमी ने ध्यान से देखा और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस संत का स्वरूप उसके वर्तमान सद्गुरु से मिलता जुलता था। वह भावुक होकर बोला, प्रभु, क्या आप तब भी मेरे साथ थे? सद्गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, शरीर बदलते हैं, समय बदलता है, जन्म बदलते हैं, लेकिन प्रेम का संबंध नहीं बदलता। जब कोई आत्मा सच्चे भाव से पुकारती है तो हम उसे कभी नहीं छोड़ते। कभी प्रत्यक्ष रूप से, कभी अप्रत्यक्ष रूप से हम उसके साथ बने रहते हैं। यह सुनते ही प्रेमी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसे पहली बार समझ में आया कि सतगुरु की कृपा केवल इस जन्म तक सीमित नहीं होती। वह तो अनेक जन्मों तक आत्मा का मार्गदर्शन करती रहती है। लेकिन तभी सतगुरु का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा, अभी तूने केवल अतीत की झलक देखी है। अब तुझे यह भी समझना होगा कि सद्गुरु किसी आत्मा से कब और क्यों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केवल कर्मों को जान लेना पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान में ऐसा क्या किया जाए जिससे आत्मा कृपा के योग्य बन सके। प्रेमी ने विनम्रता से सिर झुका दिया और कहा, प्रभु, मुझे वह रहस्य भी बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि वे 3 संकेत क्यों मिलते हैं और उनके पीछे वास्तविक कारण क्या है। सद्गुरु ने कहा, बेटा, अगले चरण में मैं तुझे वह गहरा सत्य बताऊंगा जिसे जानकर तेरे मन के सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। तब तुझे समझ में आएगा कि सद्गुरु की प्रसन्नता का संबंध केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक अवस्था से होता है। यह सुनकर प्रेमी का हृदय उत्सुकता से भर गया। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य खुलने वाला है। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि सद्गुरु ने उस प्रेमी को उसके अनेक जन्मों के कर्मों की झलक दिखाई और यह भी बताया कि सद्गुरु की कृपा केवल एक जन्म तक सीमित नहीं होती, बल्कि आत्मा के साथ जन्म जन्मांतर तक चलती है। यह सब देखने के बाद उस प्रेमी का हृदय पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके मन में पहले जैसी शिकायतें नहीं थीं। अब वह अपने दुखों को भी एक नई दृष्टि से देखने लगा था। लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न बाकी था। वह जानना चाहता था कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जो सतगुरु को किसी आत्मा से प्रसन्न करती हैं।
क्या केवल भजन सिमरन करना ही पर्याप्त है या इसके पीछे कोई और भी गहरा रहस्य छिपा हुआ है? संगत जी उसी प्रश्न का उत्तर पाने के लिए वह प्रेमी पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ सदगुरु के सामने खड़ा था। उसके भीतर अब न कोई अहंकार था और न ही किसी प्रकार की जिज्ञासा का प्रदर्शन। वह केवल सत्य जानना चाहता था। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मुझे मेरे कर्म दिखाए, आपने मुझे मेरी भूलें दिखाई, आपने मुझे यह भी बताया कि आपकी कृपा हर जन्म में मेरे साथ रही है। अब मुझे यह बताइए कि वह कौन सी बात है जिससे आप किसी आत्मा से प्रसन्न होते हैं? सतगुरु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अपार करुणा थी। उन्होंने कहा, बेटा, संसार में अधिकांश लोग यह समझते हैं कि हमें खुश करने के लिए बड़े बड़े कार्य करने पड़ते हैं, बहुत अधिक सेवा करनी पड़ती है, बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है या कोई विशेष उपलब्धि हासिल करनी पड़ती है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक सरल है। हमें सबसे अधिक प्रसन्न वह आत्मा करती है जो सच्चे मन से बदलना चाहती है। यह सुनकर प्रेमी कुछ क्षणों तक मौन रहा। उसे लगा जैसे यह उत्तर बहुत सरल है, लेकिन जितना सरल दिखाई देता है उतना है नहीं। उसने पूछा, प्रभु, क्या केवल बदलने की इच्छा ही पर्याप्त है? सद्गुरु बोले, नहीं बेटा, केवल इच्छा नहीं, बल्कि अपने दोषों को स्वीकार करने का साहस भी आवश्यक है। संसार में अधिकांश लोग दूसरों की गलतियां देखते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपने भीतर झांकते हैं। जो व्यक्ति अपने दोषों को पहचान लेता है, वह आधी मंजिल तय कर लेता है। इतना कहकर सद्गुरु ने उसके सामने एक और दृश्य प्रकट किया। उसने देखा कि दो व्यक्ति एक ही सत्संग में बैठे हुए हैं। दोनों नामदान प्राप्त हैं, दोनों सेवा भी करते हैं और दोनों भजन सिमरन भी करते हैं। लेकिन उनमें एक अंतर था। पहला व्यक्ति हर समय दूसरों की आलोचना करता था। उसे लगता था कि वह सबसे अच्छा साधक है और बाकी सभी उससे कम हैं। दूसरा व्यक्ति चुपचाप अपनी कमियों को सुधारने में लगा रहता था। वह किसी की निंदा नहीं करता था और हर दिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करता था। सदगुरु ने पूछा, बेटा बता, इनमें से कौन हमारे अधिक निकट है? प्रेमी ने तुरंत उत्तर दिया, प्रभु, दूसरा व्यक्ति। सदगुरु ने कहा, बिल्कुल सही, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ दूसरों को बदलना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। जो आत्मा अपने भीतर के अंधकार को पहचान लेती है, उस पर कृपा का द्वार बहुत जल्दी खुल जाता है। संगत जी यह सुनकर प्रेमी को अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। उसे याद आया कि पहले वह भी अक्सर लोगों की गलतियां खोजता था। उसे लगता था कि यदि दूसरे बदल जाएं, तो उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। तभी सद्गुरु ने आगे कहा, बेटा, अब मैं तुझे एक और रहस्य बताता हूं। सद्गुरु उस आत्मा से भी बहुत प्रसन्न होते हैं जो परिस्थितियों से अधिक अपने विश्वास को महत्व देती है। संसार में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। कभी व्यापार अच्छा चलता है, कभी नुकसान होता है, कभी लोग सम्मान देते हैं, कभी अपमान करते हैं। लेकिन जो आत्मा इन सब के बीच भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ती, वह हमारे हृदय के बहुत निकट होती है। यह सुनते ही प्रेमी की आंखों के सामने अपने जीवन की अनेक कठिन घड़ियां घूम गईं। उसे याद आया कि कितनी बार वह टूटने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन किसी न किसी तरह सिमरन ने उसे संभाल लिया था। उसने महसूस किया कि शायद वही क्षण उसकी वास्तविक परीक्षा थे। सद्गुरु ने कहा, बेटा याद रख, विश्वास का मूल्य तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। विश्वास का मूल्य तब होता है जब चारों ओर अंधेरा हो और फिर भी आत्मा यह कहे कि मेरा मालिक मेरे साथ है। संगत जी यह सुनकर प्रेमी का हृदय भर आया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ में आने लगा था कि सद्गुरु की प्रसन्नता केवल बाहरी कर्मों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस आंतरिक भाव पर निर्भर करती है जो आत्मा अपने मालिक के प्रति रखती है। कुछ समय बाद सद्गुरु उसे एक प्रकाशमय स्थान पर ले गए। वहां अनगिनत आत्माएं थीं। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। उनमें से कुछ आत्माएं ऐसी थीं जिन्होंने जीवन भर बड़े बड़े कार्य नहीं किए थे। वे साधारण गृहस्थ थीं, साधारण मजदूर थीं, साधारण किसान थीं, लेकिन उनके भीतर एक विशेष गुण था। वे हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करती थीं। प्रेमी ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, ये आत्माएं इतनी प्रकाशमान क्यों हैं? सद्गुरु बोले, क्योंकि इन्होंने शिकायत छोड़ दी थी।
संसार में बहुत से लोग केवल मांगते रहते हैं। उन्हें जो मिला है उसके लिए धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जो आत्मा हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहती है, वह बहुत शीघ्र आगे बढ़ती है। यह सुनकर प्रेमी का सिर झुक गया। उसे याद आया कि उसने अपने जीवन में कितनी बार शिकायत की थी, कितनी बार उसने कहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन आज उसे समझ में आ रहा था कि जिन घटनाओं को वह दुख समझता था, उनमें भी कोई ना कोई छिपी हुई कृपा थी। संगत जी, उसी समय सदगुरु ने कहा, बेटा अब तू उन 3 संकेतों का वास्तविक अर्थ समझ। पहला संकेत, मन में शांति आना। दूसरा संकेत, भजन सिमरन और सत्संग में प्रेम बढ़ना। तीसरा संकेत, समय पर सहायता मिलना। ये तीनों संकेत केवल बाहरी घटनाएं नहीं हैं। ये इस बात के प्रमाण हैं कि आत्मा धीरे धीरे अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। प्रेमी यह सब सुनकर भाव विभोर हो गया, लेकिन तभी सदगुरु का स्वर थोड़ा गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, बेटा अभी एक अंतिम सत्य बाकी है। तूने संकेतों को समझ लिया, कृपा को समझ लिया, कर्मों को समझ लिया, लेकिन अब तुझे यह जानना होगा कि जब आत्मा वास्तव में सद्गुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेती है, तब उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। वही अंतिम रहस्य है और वही इस पूरी साखी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। यह सुनते ही प्रेमी का हृदय उत्सुकता से भर गया। उसे महसूस हुआ कि अब उसकी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब वह जानने वाला था कि वह अंतिम अवस्था क्या है, जहां पहुंचकर आत्मा वास्तव में कह सकती है कि सद्गुरु उससे प्रसन्न है। संगत जी, पिछले भाग में आपने सुना कि सद्गुरु ने उस प्रेमी को यह समझाया कि मन की शांति, भजन सिमरन में प्रेम और समय पर मिलने वाली सहायता, ये तीनों संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि आत्मा पर कृपा की वर्षा हो रही है। लेकिन अब वह अंतिम रहस्य सामने आने वाला था, जिसका उत्तर पाने के लिए वह प्रेमी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था और उसकी आंखें सतगुरु के दिव्य स्वरूप पर टिकी हुई थीं। सदगुरु ने प्रेम पूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, बेटा अब मैं तुझे बताता हूं कि जब कोई आत्मा वास्तव में सदगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेती है, तो उसके भीतर कौन सा परिवर्तन आता है। यह परिवर्तन बाहर से दिखाई नहीं देता। इसे केवल वही आत्मा अनुभव करती है जिसने भीतर की यात्रा शुरू कर दी हो। संसार के लोग उसे पहले जैसा ही समझते हैं, लेकिन वास्तव में वह भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है। इतना कहकर सदगुरु ने अपने हाथ से प्रकाश की ओर संकेत किया। उसी क्षण प्रेमी ने देखा कि उसके सामने एक विशाल सरोवर प्रकट हो गया है। उस सरोवर का जल बिल्कुल शांत था, उसमें कोई लहर नहीं थी। सदगुरु ने कहा, बेटा यह मन का प्रतीक है। जब मन इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या और भय से भरा होता है, तो उसमें लगातार लहरें उठती रहती हैं। लेकिन जब आत्मा सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने लगती है, तो मन धीरे धीरे इस सरोवर की तरह शांत हो जाता है। प्रेमी उस सरोवर को देखता रहा। अचानक उसने देखा कि उस जल में आकाश का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। सदगुरु बोले, जब मन शांत हो जाता है तभी उसमें प्रभु का प्रकाश प्रतिबिंबित होता है। अशांत मन कभी सत्य को नहीं देख सकता। संगत जी, यह सुनकर प्रेमी के भीतर एक नई समझ जन्म लेने लगी। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से वह बाहर की परिस्थितियों को बदलने में लगा था, जबकि वास्तविक कार्य भीतर होना था। तभी सदगुरु ने कहा, बेटा जब आत्मा पर हमारी विशेष कृपा होती है, तो वह शिकायत करना छोड़ देती है। वह हर घटना में कोई ना कोई शिक्षा देखने लगती है। उसे समझ में आ जाता है कि जो कुछ हो रहा है वह उसके विकास के लिए हो रहा है। यह सुनते ही प्रेमी को अपने जीवन के वे सभी कठिन क्षण याद आने लगे जिनमें उसने शिकायत की थी। उसने सोचा कि यदि वे दुख न आते तो शायद वह कभी सिमरन की ओर न मुड़ता, कभी सत्संग का महत्व न समझता और कभी सदगुरु की शरण में न आता। उसकी आंखें भर आईं। तभी सतगुरु ने कहा, बेटा अब अंतिम संकेत सुन। जब कोई आत्मा वास्तव में हमारी प्रसन्नता प्राप्त कर लेती है, तो उसके भीतर प्रेम का स्रोत खुल जाता है। वह केवल अपने परिवार से ही नहीं, बल्कि हर जीव से प्रेम करने लगती है। वह किसी से घृणा नहीं करती। यदि कोई उसे दुख भी दे, तो वह उसके लिए भी भलाई की प्रार्थना करती है। प्रेमी ने पूछा, प्रभु क्या यह संभव है? यदि कोई हमारा बुरा करे, तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? सदगुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा जब तक मनुष्य स्वयं को शरीर मानता है, तब तक यह कठिन है। लेकिन जब वह आत्मा को पहचानने लगता है,
तब उसे हर जीव में वही प्रकाश दिखाई देने लगता है। तब वह समझ जाता है कि अज्ञानता के कारण लोग गलतियां करते हैं, इसलिए वह घृणा नहीं करता बल्कि करुणा महसूस करता है। संगत जी उसी क्षण प्रेमी के सामने उसके जीवन के कुछ पुराने लोग प्रकट हुए। उनमें वे लोग भी थे जिन्होंने कभी उसका अपमान किया था, उसका विश्वास तोड़ा था और उसे दुख पहुंचाया था। पहले उन्हें देखकर उसके मन में पीड़ा उठती थी, लेकिन आज उसके भीतर कुछ और ही हुआ। उसे उनके लिए क्रोध नहीं बल्कि दया महसूस हुई। उसे लगा कि वे भी अपने कर्मों और अज्ञानता के कारण ऐसा कर बैठे थे। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सद्गुरु से कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया हूं कि क्षमा कितनी बड़ी शक्ति है। जिस व्यक्ति को मैं वर्षों तक दोष देता रहा, आज उसके लिए मेरे मन में केवल शुभकामना है। सतगुरु ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, यही वह अवस्था है जहां आत्मा वास्तव में आगे बढ़ती है। जहां शिकायत समाप्त होती है, वहां कृतज्ञता जन्म लेती है। जहां घृणा समाप्त होती है, वहां प्रेम जन्म लेता है। और जहां अहंकार समाप्त होता है, वहां प्रभु का प्रकाश प्रकट होने लगता है। इतना सुनते ही प्रेमी का हृदय आनंद से भर गया। उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जिस उत्तर की खोज में वह भटक रहा था, वह आज उसे मिल गया है। अब उसे समझ में आ गया था कि सद्गुरु की प्रसन्नता का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है, केवल इच्छाएं पूरी होना नहीं है, बल्कि भीतर का परिवर्तन है। तभी सद्गुरु ने अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा, बेटा, याद रख, यदि तुझे कभी यह जानना हो कि सद्गुरु तुझसे प्रसन्न है या नहीं, तो अपने भीतर देखना। यदि तेरे मन में पहले से अधिक शांति है, यदि तुझे सिमरन और सत्संग से प्रेम होने लगा है, यदि कठिन समय में भी तुझे अदृश्य सहायता मिलती है, यदि तू दूसरों को क्षमा करने लगा है, यदि तेरे भीतर कृतज्ञता बढ़ रही है और यदि तेरा प्रेम सीमित न रहकर सबके लिए फैल रहा है, तो समझ लेना कि कृपा का हाथ तेरे सिर पर है। संगत जी यह सुनकर प्रेमी पूरी तरह भाव विभोर हो गया। उसने सद्गुरु के चरणों में सिर रख दिया और रोते हुए कहा, प्रभु, अब मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी कृपा बनाए रखिए कि मेरी अंतिम सांस तक आपका सिमरन मेरे हृदय में चलता रहे। सद्गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसी क्षण उसने अनुभव किया कि उसके भीतर एक दिव्य प्रकाश भर गया है। उसका भय समाप्त हो गया, उसकी बेचैनी समाप्त हो गई और उसके मन के सभी प्रश्न शांत हो गए। उसे ऐसा लगा मानो वह वर्षों बाद अपने वास्तविक घर पहुंच गया हो। धीरे धीरे वह दिव्य दृश्य विलीन होने लगा। प्रेमी ने आंखें खोली तो वह अपने कमरे में बैठा था। बाहर सुबह हो चुकी थी। पक्षियों की मधुर आवाजें आ रही थीं और सूर्य की किरणें खिड़की से भीतर प्रवेश कर रही थीं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, उसके भीतर हुआ था। अब उसका चेहरा शांत था, उसका हृदय कृतज्ञ था और उसकी आत्मा विश्वास से भरी हुई थी। संगत जी कहते हैं कि उस दिन के बाद उसके जीवन में सुख भी आए और दुख भी आए, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि अब वह जान चुका था कि सद्गुरु की प्रसन्नता का सबसे बड़ा प्रमाण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि भीतर की शांति, प्रेम, क्षमा और कृतज्ञता है। और जो आत्मा इन गुणों को प्राप्त कर लेती है, वह चाहे संसार में कहीं भी रहे, वास्तव में सद्गुरु के बहुत निकट होती है। इसीलिए संगत जी, यदि आपके जीवन में भी ये तीन संकेत दिखाई देने लगे हैं, मन की शांति, सिमरन में प्रेम और समय पर मिलने वाली कृपा, तो विश्वास रखिए कि सद्गुरु की दया दृष्टि आप पर बनी हुई है। बस नाम का सहारा कभी मत छोड़िए। भजन सिमरन में जुड़े रहिए और हर परिस्थिति में धन्यवाद करते रहिए। एक दिन वही कृपा आपको भी उस मंजिल तक पहुंचा देगी जहां केवल प्रेम है, केवल प्रकाश है और केवल मालिक का नाम है।